नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये नवंबर का महीना चल रहा है और आज 12 नवंबर है। और इसी 12 नवंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यानी 12 नवंबर 1930 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाते हैं हमारे हक अधिकारों के लिए। क्योंकि इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है कि जिस समाज के लोगों को दबाया गया, कुचला गया, मसला गया और उसी समाज से एक बच्चा पढ़ लिख कर इंग्लैंड तक पहुंच जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12 नवंबर 1930 को जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी के जहाज को पकड़ते हैं, तो वहां पर बहुत सारे हिंदू बाबा साहब के पास आते हैं और वहां पर जाकर उनसे कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप इंग्लैंड में तो जा रहे हो, लेकिन वहां पर जाकर तुम हिंदुओं की हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं वहां जाकर हिंदुओं की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि हजारों सालों से तुम्हारे लोग हमारे लोगों का शोषण करते हुए आए हैं, उन पर अत्याचार करते हुए आए हैं, उन्हें हर अधिकारों से वंचित करते हुए आए हैं। मैं वहां जाकर अपने लोगों के हक अधिकारों की बात रखूंगा। ये सुनते ही वहां पर एक कट्टर सनातनी हिंदू सर पर भाकर पटनी था और वो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से बाहर आ जाता है। तब लोग उनसे पूछते हैं कि आपने अपने कानों में उंगली क्यों डाल ली। तब वो कहता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि कोई अछूत ऊंची आवाज में आकर बात करे तो उसके मुंह में 10 उंगली जितनी जलती हुई लकड़ी डाल देनी चाहिए। लेकिन ये अंग्रेजों का राज है और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि इनके धर्म शास्त्रों में हमें शिक्षा से दूर रखा गया, हर अधिकारों से वंचित किया गया, कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन आज आज हमारे समाज के लोग इसी धर्म को सबसे ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौमें दब जाया करती हैं। हमें अपने इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तो इतना विशाल इतिहास रहा है कि कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो उसको बता पाए। दिन कम पड़ जाएंगे, महीने कम पड़ जाएंगे, साल कम पड़ जाएंगे। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना कुछ हमारे लिए किया, क्योंकि सात संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बारे में सोच भी नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे सबसे बड़े हितैषी रहे हैं और वो हमारी सच्ची माँ भी रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, उनके जीवन में कोई दिक्कत कठिनाई परेशानी ना आए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, वही वही चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी हमारे लिए की। क्योंकि देखिए, माँ बाप जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो अपने बच्चों के लिए उनकी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया से तो जाने के बाद वो नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का बनाया गया संविधान और हिंदू कोड बिल आज भी हमारी रक्षा सुरक्षा हिफाजत कर रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं है। मैं प्रत्येक बहुजन से कहना चाहती हूँ कि आप अपने इतिहास को पढ़िए, और हर महीने का बाबा साहब का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय।